एक तो ये आपको 150 लाख करोड़ जो है आपको लाना पड़ेगा नेशनल बजट में टैक्सेशन में। अगर इसका 20-30% भी आता है तो आपका 30 लाख करोड़ से आपका बजट बढ़ सकता है। यानी अभी 22 लाख करोड़ का जो आपका बजट है उसमें आप 30 लाख करोड़ अगर मिला दो तो आपका बजट जो है वो 50 लाख करोड़ से। इस बार बजट तो अपने वक्त से पहले आ रहा है, जानबूझ के उसको प्रीपोन किया क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी इसके लिए कोई सजेस्ट कर रही है? सजेस्ट तो कर रही है। 20 तारीख को हम जन आंदोलन कर रहे हैं दिसंबर को, और एक बहुत बड़ा चार्टर फिर से दे रहा हूँ मैं। और मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी पैसा आया, आपने बहुत बात किया, मैं गरीबों के लिए कह रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा गरीब इस देश में SC ST है, सबसे ज़्यादा गरीब DTNT है। OBC का तो आपने बजट का हेड ही नहीं बनाया। तो मैं ये कह रहा हूँ आपका अभी 24-25 लाख करोड़ का बजट होगा इस साल का, मुझे मालूम है। उसमें एक काम करो, 25% तो सीधा SC ST को दे दो आप, यानी 5 लाख करोड़ रुपया SC ST को दे दो सब प्लान के अंदर, कंपोनेंट प्लान के अंदर। और उसमें का 5 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ SC ST एंटरप्रेन्योर्स को दे दो बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आपके लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप अमीर हो जाते हैं, हम लोग अमीर नहीं होते। दूसरा, OBC का हेड बनाओ बजट के अंदर में। ये क्या मजाक है, 50% लोगों के लिए 1000 करोड़ रुपया। तो आप OBC का हेड बनाओ और लगभग 20% 25% जो पैसा है वो बजट में OBC के लिए डालो, DTNT के लिए डालो, माइनॉरिटीज़ के लिए डालो, और प्योरली जो है इक्वालिटी बजट के लिए पैसा लगाओ। इक्वालिटी बजट, डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए बजट। 2 इंडेक्स बनाओ, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्रिवेशन इंडेक्स। कौन कौन कम्युनिटी में कितना कितना पिछड़ गए, कौन कौन से क्षेत्रों में पिछड़ गए। हम जो बजट लगा रहे हैं, हम जो पॉलिसी लगा रहे हैं, वो नॉन लैप्सेबल होना चाहिए, नॉन डाइवर्टेबल होना चाहिए। इसके लिए लॉ लाओ पार्लियामेंट में कि SC ST सब प्लान या OBC का अगर हम बजट बनाएंगे तो ये पैसा जो है उसका लॉ होगा कि वो कई दूसरे काम में खर्चा नहीं होगा और लैब्स भी नहीं होगा, आपको पूरा खर्चा करना पड़ेगा। आप ये चीज़ें करो, फिर शिक्षा है, फिर स्वास्थ्य है, फिर रोजगार है, आवास है, संपत्ति है, एंटरप्रेन्योरशिप है और सोशल सिक्योरिटी है। ये जो 6 चीज़ें हैं इसके ऊपर में इसको इन्वेस्ट करो और इक्वालिटी प्लानिंग से ये जो है डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करो। दूसरा, टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करो। आपका टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव नहीं है। जो 10 लाख कमा रहा है उस पर भी 30% और जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा है उस पर भी 30%। आप 10 लाख के अंदर वालों को 10 लाख तक के जो है वो कम करो ना, आप 20-22% करो, और जो 50 लाख 1 करोड़ जा रहा है उस पर 2-2, 3-3% के स्लैब बढ़ाओ। आप इस तरह से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करो तो आपका टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स का आपका रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। एक बात। दूसरा, जो इनहेरिटेंस टैक्स है, आज फादर ने कमाया, बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। सिर्फ आप रेवेन्यू का जो गिफ्ट टैक्स है, गिफ्ट डीड है या विल डीड है, उससे ट्रांसफ़र होता है। इनहेरिटेंस टैक्स, अगर माँ बाप ने कमाई है, बच्चे को जा रहा है, उस पर आप 5-10% टैक्स लगाओ। आप उसके बाद में कैपिटल गेन्स के टैक्स जो है उसको बढ़ाओ। उसके बाद शेयर मार्केट पे ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, ग्रीन टैक्सेस लगाओ कंपनी के ऊपर में। और इसके साथ साथ जो है ये तमाम चीज़ों के साथ में आप मंदिरों के संपत्ति के अंदर में उसको टैक्स लगाओ 30-40% से ऊपर, और एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाओ। 6 लाख से ज़्यादा अगर कोई कर रहा है उसका स्लैब कम रखो, लेकिन 6 लाख अगर कोई एक परिवार अगर कमा रहा है एग्रीकल्चर में, तो आप अगर यहाँ 6 लाख पे अगर 20% लेते हैं अभी, तो उस पर आप 10-12% से लगाओ, लेकिन टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पे लगाओ। क्योंकि अभी जो 6 लाख से ज़्यादा कोई किसान कमा रहा है वो कोई गरीब किसान नहीं है, वो जो है कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के पैसे से ये सारी एग्रीकल्चर चल रही है। तो टैक्सेशन पॉलिसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। केवल GST एक हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इससे नहीं होगा। डायरेक्ट टैक्सेस को भी चेंज करना पड़ेगा आपको, और ये तमाम पैसा बजट में लाके ह्यूमन राइट्स प्लान, इक्वालिटी प्लान एंड जेंडर प्लान में इसको खर्चा करना पड़ेगा। तब जाके जो है वो भी नॉन डाइवर्टेबल, नॉन लैप्सेबल ये होना चाहिए। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद ये सारी चीज़ें आपने चार्टर में लिखी है। बिल्कुल लिखी है, और अभी मैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। क्या जब आपने 15 अगस्त को ये चार्टर पहुँचाया, क्या इसका कोई जवाब आया है? इसका जवाब आया, आपके लिए बता रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है कि 2 महीने के अंदर आप क्या एक्शन लिया है इसको जो है आप इंटीमेट करो, अदरवाइज़ फिर हम इस पर बड़ा इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 27 अक्टूबर को इस पर जो इशू किया है। दूसरा जो है, फिर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और ट्राइबल मिनिस्ट्री को अलग से और एक पिटीशन का रेफरेंस गया है कि भाई उन्होंने भी इस पर ये तमाम चीज़ें करना चाहिए। और अभी जो मैं ये इकोनॉमिक्स को लेके कर रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए थोड़ा बहुत चार्टर का भी रोल है इसमें, ये जो पैसा निकल रहा है, पर ये गलत ढंग से निकल रहा है। किसानों को, गरीब लोगों को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा था कि ये जो 150 लाख करोड़ से ज़्यादा जो होता है कैलकुलेशन दोनों इंडिया और अब्रॉड का, वो निकालो, वो निकाल के लाओ, इससे तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो गलत ढंग से इन्होंने किया है। इसका थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है जाली नोट समाप्त करने में, टेररिस्ट का पैसा समाप्त करने में, पर इसका इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है ये नोटबंदी का।
तो ये तमाम चार्टर्स की वजह से ये हो रहा है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में रिजर्वेशन आ रहा है, पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिल रहा है, सबसे पहले मैंने देश में बोला, तो वो बात हो रही है देश के अंदर, एक एक चीज़ हो रही है। और मैं अभी भी इनसे कह रहा हूँ मोदी जी से और गवर्नमेंट से, जल्दी करो। ये जो एक्शन है ये